विचार तो करो कि अंत कहते काय को है, तुम पहले जा विचार अंत काय को है। अरे जा शरीर को छोड़ने को तुम कह रहे हो अंत भला, तुम एक बात बताओ, एक मिनट सुनो तो, अच्छा सुनो ध्यान से, अंत भला शरीर को छोड़ने को कह रहे हो कि शरीर को छोड़ा अंत भला हुआ, मतलब कि अंत कैसे भला हुआ, उसने शरीर को छोड़ दिया ये अंत भला हुआ, या उसने जीवन भर इस शरीर से ममत्व नहीं किया ये अंत भला हुआ। यदि हम कह रहे हैं अंत भला, यदि अंत में आप किसी को नमोकार मंत्र सुना रहे हो बाहर से, वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अंत भला यदि उसके भाव शोभे तो उसने पूर्व में स्वर्ग गति का बंद कर लिया है, उसके भाव अच्छे अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं आपको। त्रियंश गति में जाने वाला है तो उसके भाव अच्छे दिख रहे हैं, नर गति में जाने वाला होता तो तुम नमोकार मंत्र सुनाते, लेकिन वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाता है ना, वो पढ़ने सुन तो लेता लेकिन उसकी अंतर परिणति उसमें नहीं लगती। तो कोई स्वर्ग या त्रियंश गति में जा रहा है तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जा सकता है, लेकिन यदि वो स्वर्ग भी चला गया, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए त्रियंश गति में भी चला गया, तो तुम ये बताओ अंत भला कब हुआ, तुम सच्चा भला कब होगा? अभी वो इस पर्याय को अपना मान रहा था, अब वो जाके देव पर्याय को अपना मानेगा, पशु पर्याय को अपना मानेगा, तो उसका अंत हुआ ही कहां, संसार का अंत हुआ तो भला। मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, यदि इस संसार का अंत हुआ तो अंत भला, इस संसार से मोह टूटा, इस शरीर से मोह टूटा, आत्म तत्व की प्रतीति हुई, भेद ज्ञान हुआ, अंत हुआ तो भला, और अंत नहीं हुआ तो काय का भला। अरे भगवान जी इस पर्याय का अंत हुआ तो अगली पर्याय में अच्छे से मरे तो अगली देव पर्याय में गए, लेकिन महा जो अंत होगा और एक इंद्रिय पर्याय में जाने का अंत होगा, तो भला कब हुआ? जीवन भर एक तत्व का अभ्यास किया हो, जीवन भर एक संयम से जिए हुए, मान लो, अच्छा ध्यान सुनो, जीवन भर संयम से नहीं जिए तो अंत समय भी सच्ची भावना जगे, खुद की रुचि से, काई सच्ची भावना जगे, स्वयं व्रत लेने की भावना जगे, स्वयं संयम लेने की भावना जगे, स्वयं जिन्हें भगवान के तत्व का बहुमान जगे, स्वयं जनवाणी की महिमा है और स्वयं के अंतर से भेद ज्ञान प्रकट हो, तो अंत भला हो सकता है। कोई पंडित आके बता दे, वो तुमसे जबरदस्ती क्रिया करवा दे तो कोई अंत भला नहीं। भैया जी यही चीज देखी गई कि जीवन भर आदमी बहुत स्वाध्याय सब चीजें करता है और लास्ट टाइम उसका बेहतर नहीं रहता। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं तो कभी किसी चीज का अनुग्रहण नहीं करते और शाम को सोए और सुबह भी सोते। इसको क्या, जो शाम को सोए सुबह सोते नहीं मिले तो वो आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हो कि उनकी मृत्यु हुई, अरे निद्रा में मूर्छा में मृत्यु हुई, नियम से गया जी, क्या टेंशन ले, तुम कह चलते चलते चला गया, साइलेंट रिटर्न में चला गया, किसी को परेशान नहीं किया, दुर्गति गए सब। यदि आत्मा के बोध और आत्मानुभूति से रहे थे और कोई अंत समय में आत्मार्थी जीव भव जीव वेंटिलेटर पे चिल्लाते चिल्लाते मरा, बहुत पीड़ा के साथ मरा, यदि भेद ज्ञान का निर्णय है तो उसने अपने पूर्व भाव के जो कर्म बांधे थे वो उसका उदय भोगा है और अब वो नियम से स्वर्ग गया है, वो तो जय जयकार मचाने गया, उसकी टेंशन मत लो, आत्म प्रतीति वाला जीव है, उसके मन में ये भावना हो कि भगवान आत्मा हूं, उसके अंतर में अंतरात्मा में ये भावना, हाँ अंतर आत्मा में उसको तत्व की प्रतीति हो, अंतर में सम्यक दर्शन हो तो सदगति होती है। हाँ? आज तक आपने भावना ही गलत भाई है, समाधि मरण पूर्वक मरूं ये भावना भाव, चलते चलते मर जाऊं, बेटे बेटे मर जाऊं, कोई को पता नहीं लगे, भावना ही गलत है। भावना ये मत भाव कि हम पता ही ना लगे चले जाएं, चलते चलते चले जाएं, भावना ये भाव सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि हो, स्वयं में समा जाऊं, स्वयं में लीन रहूं, आत्म तत्व का बोध प्रकट करूं, भावना भावना ये भावना भाव। अरे अरे सुनो तो हॉस्पिटल में मरण ना हो ये बात तो सही है, लेकिन यदि
यदि असाता का उदय आ भी जाए, यदि वेंटिलेटर पे जाना भी पड़े, यदि क्यों, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय कोई टाल सकता नहीं है। पूर्व में जो बांधा है वैसा उदय में आएगा। और ये भावना भाव, यदि कोई रोग शोक पीड़ा यदि उदय में भी आ जाए, तो प्रभु मेरे अंदर की क्षमता ना जाए, मेरे अंदर का भेद ज्ञान ना जाए, मेरी आत्मा की रुचि ना जाए, मेरा तत्व का प्रेम ना जाए, मेरी पंच परमेश्वर की शरण ना जाए, कहीं मैं रोग शोक से भयभीत होकर कुलदेव के पास ना चला जाऊं, नहीं तो एक भाव नहीं अनंत भाव बर्बाद हो जाए। ये भावना भाव, चलते चलते मर जाओ, ये भावना मत भाव। अंत समय में दृढ़ता रहे, कुलदेव अदेव की शरण में ना जाना पड़े, मिथ्या देव की शरण में ना जाना पड़े, कुलिंगियों का संग ना बन जाए भैया। अंत में धर्म पे दृढ़ करने वाले जीव हो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म की सुनावे, ऐसी भावना भाव, समाधि की भावना भाव। चटपट चले जाए भावना मत भाव, चटपट चलेगा रात में सोच सोच नर्क में जन्म होएगा। यदि नरक ही जाओ, चिंता ना करो, चलो। यदि कोई यहाँ जो बात जो कर रहा है, लोग मूर्खता की हवा की बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। लेकिन चाचा निकल के जो आ रही है बहुत मैं बात कर रहा हूँ लोग मूर्खता की हुआ। लोग मूर्खता की बात में लगे हुए हैं, और संसारी जीवों को लोक मूर्खता के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और दूसरी बात सुना रहे हैं भगवान जी, देखो यदि वो कोमा में जाने के पहले, क्योंकि चेतना कोमा में नहीं जाती, कोमा में जाने के पहले उसके अंतर में जो परिणाम की धारा चल रही है, उसके भाव की धारा चल रही है, और तुम उसे पाठ सुना रहे हो, उसे समाधि वर्ण को भाव सुना रहे हो, तो उस तक यदि पहुंच रही है, उसकी चेतना में कॉन्शियस है, क्योंकि भाव स्पर्धन होता है, यदि उससे उसे समता मिल रही है, शांति मिल रही है तो ठीक, नहीं तो भगवान आत्मा हो सकता है, क्योंकि भाव के अनुसार, आपके भाव के अनुसार सामने वाले की चेतना पलट सकती है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पलटेगी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो कोमा में है, सिर्फ कोमा में शरीर है, नशे काम नहीं कर रही, लेकिन आत्मा तो पिछले समय परिणाम कर रही है, उसके जैसे परिणाम होंगे, उसका फल उसे मिलेगा। तुम जो नमस्कार मंत्र सुना रहे हो, जे कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसको तो जितना भाव संप्रेषण हो जाएगा आसपास के वातावरण से, यदि उस योग जीव है, उसको यदि उस परिणाम में, उस निवेश से शांति मिल गई, ये सब जरूरी नहीं मिल जाए, लेकिन अपन सोचते मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि मिल गई तो उसका काम बनेगा। वो कितनी देर के लिए मिल रही है ये भी नहीं पता। वो तो सही बात है, आप मुर्दे को सुनाते जाओ कि लेकिन वो मुर्दा नहीं है, वो जीव है, उसे भाव संप्रेषणा हो सकती है, लेकिन नियम नहीं कि होगी कि नहीं, क्योंकि जीव अपने परिणामों का फल ही हो। लेकिन हमारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है कि हमें उसके परिणाम सुधारने में निमित्त बनना है। जहां वो कोमा पड़ा वह कसाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि कसाय समूहात से उसके परिणाम बिगड़ गए तो अपन उसमें निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मां समता, शांति, पाठ, पूजा ये इसलिए करना है क्योंकि यदि कसाय समूहात हो तो शुभ कसाय समूहात से उसके परिणाम सुधरे, अशुभ कसाय समूहात ना हो। ये अपना कर्तव्य है। सामने वाला अपनी अपनी योग्यता से परिणाम, जैसे उसके मतलब क्रिया के बाद उसके अगर भाव, यदि किसी जीव ने, सावधान, यदि किसी जीव ने स्वर्ग आदि गति बांधी है तो अंत समय में 15 दिन से कोमा में हो, अंत समय में होश में आ जाए और अपने अंतर आत्मा के ध्यान में बैठ जाए, उसे को बोध हो जाए, इसका मतलब पक्का है कि नियम से देवगति जाने वाला कौन आ रहा है, उसको देवगति जाने वाला। तो भैया ये जीवन भर की पूंजी जब इकट्ठी करोगे तो अंत में काम आएगी। जब जीवन अच्छा होगा तो अंत भला होगा। जब जीवन में तत्व श्रद्धान होगा तब अंत भला होगा। जब जीवन में वस्तु स्वभाव का निर्णय होगा तब अंत भला होगा। यदि जीवन में वस्तु स्वभाव नहीं होगा तो 3 काल में अंत भला।
क्योंकि आप ये बात अच्छे जानते हो कि आयु का बंध तो त्रिभाग में ही हो जाएगा, फिर अंत भला कैसे करोगे?